केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में हुई झड़प पर कहा, ऐसे लोगों पर कड़े कानून बनने चाहिए। राहुल की टुकड़े टुकड़े गैंग है। जेएनयू अर्बन नक्सल की नर्सरी बन गई है। लखनऊ के चारबाग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यूजीसी के समर्थन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अधिकांश जिलों से विधानसभा घेराव के लिए आएंगे कार्यकर्ता। भाकपा नेता मनीष कुमार ने दी जानकारी, कहा बुलडोजर राज जमीन जीविका की रक्षा को लेकर करेंगे प्रदर्शन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज, सबूत जुटाने वाराणसी पहुंची प्रयागराज पुलिस। शंकराचार्य के आश्रम भी जा सकती है पुलिस। शंकराचार्य से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। पॉक्सो एक्ट में शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, कहा ईश्वर देख रहे हैं कौन सही कौन गलत। कुछ लोग चोला पहनकर सनातन को खत्म करने आए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा जो झूठ है तो पता चल ही जाता है। मिडिल कोर्ट हमारा हृदय है, निचली अदालत जनता है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद। कहा शंकराचार्य पर मुकदमे की जांच यूपी से बाहर हो। सीएम योगी ने आज सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई चर्चा। योगी आदित्यनाथ ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का किया दौरा। टीवीटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे इजराइल। इस दौरे से पहले नेतन्याहू ने मोदी को अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हुए भारत को एक वैश्विक। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोस्ट कर कहा, इजराइल की अपनी आगामी यात्रा के लिए उत्सुक हूं। भारत इजराइल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देता हूं। ने किया पोस्ट, कहा दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की। टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के आने वाली है काम। आज विधानसभा का बजट सत्र आज से। कुछ ही समय में राज्यपाल का अभिभाषण। पहली बार बिना एलओपी के चलेगा विधानमंडल। बार सीएम फडणवीस 6 मार्च को पेश करेंगे बजट। इस सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्षी दलों ने सरकार पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर का बयान, कहा राज्य सरकार नागपुर में पेपर लीक मामलों को लेकर पूरी तरह सख्त है। चलाया जा रहा है कॉपी मुक्त अभियान। एआई समिट में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के हंगामे के मामले में 5वीं गिरफ्तारी। पुलिस ने ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और साजिश के एंगल से जांच में जुटी हुई है। यूपी एमपी में पुलिस की छापेमारी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार भी जब्त। बरामद कार से मिले टी शर्ट और पोस्टर। प्लेन क्रैश को लेकर लगातार उठ रहे सवाल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया बयान, कहा घटना की सीबीआई जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की शंका का जवाब मिलना चाहिए। मैं भी वीएसआर कंपनी के एयरक्राफ्ट से सफर करता था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा सरकार भगवान भरोसे और राम भरोसे चल रही है। रणविजय साहू ने कहा बिहार में हत्या, अपहरण, मानव तस्करी और बच्चों के साथ लगातार अपराध जारी है, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन है। रत्नाकर मिश्र ने मुख्यमंत्री से की मांग। मंदिर में 1 किलोमीटर की दूरी पर मांस और शराब की दुकान को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया। भक्तों और बुजुर्गों को होती है परेशानी। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी। पड़ोसी दंपति ने की लड़कियों पर नस्ल भेदी टिप्पणी। पड़ोसियों पर लड़कियों से अपशब्द कहने का आरोप। अपार्टमेंट में एसी लगवाने पर हुआ था विवाद। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है तीनों लड़कियां। पुलिस ने पड़ोसी दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया। पूर्वोत्तर की 3 महिलाओं के साथ नस्लवादी व्यवहार के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए। दिल्ली में फिर स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकी। तो हलकुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जांच जारी। स्कूल को कराया गया खाली। गुरुग्राम में स्कूल को उड़ाने की फिर धमकी मिली है। एयरफोर्स के स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल राय का रात निधन हो गया। 71 साल की उम्र में कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे मुकुल रॉय। लंबे राजनीतिक करियर के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे।
आईपीएस अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड, ट्रांजिट जमान पर ले जाने की तैयारी। बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर एम सुनील कुमार नायक की सरकारी घर पर छापा। सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम ने पटना के शास्त्री नगर में आईपीएस के सरकारी घर पर छापा मारा। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची क्योंकि कोर्ट ने उनकी बेल रद्द कर दी थी। राजकोट में बड़ा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन की ओर से 1489 अवैध संपत्तियों को ढहाने का काम शुरू। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए 1200 से ज्यादा अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के आदेश के बाद की जा रही है कार्रवाई। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। अब तक सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौके पर तैनाती। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। किश्तवाड़ में 326 दिनों से लगातार आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। सेना ने जवानों ने ठंडे और बर्फीले मौसम में कई बार आतंकवादियों को ट्रैक किया। यूपी के फतेहपुर में खागा विधायक ने सड़क पर चलाया फावड़ा।